विस्तृत परिचय के लिए आज के उद्घाटक डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय शिक्षण मंडल के अनुसंधान प्रकोष्ठ के प्रमुख डॉक्टर भास्कर, सह प्रमुख डॉक्टर कट्टीमणि जी, रिसर्जेंस फाउंडेशन जिसने बहुत कम समय में अपनी एक पहचान और अपना एक स्थान बनाया सारे भारत के शैक्षिक जगत में, उसके समन्वय डॉक्टर बिनीवाले जी और सचिव अरविंद जोशी जी, यहाँ सम्मुख उपस्थित सम्माननीय विद्वज्जन, मातृशक्ति और बंधु, हम सब लोग एक व्रत लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। The word mission in English cannot express really the import when we say व्रत। हम सारे व्रतधारी हैं। We have taken some mission in our life और इसलिए यहाँ पर उपस्थित हुए। अपना स्वयं का समय निकालकर, अपनी व्यस्तताओं में से यहाँ आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली तो है नहीं। अपनी व्यस्तताओं में से समय निकालकर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, तो एक लक्ष्य मन में लेकर के एकत्रित हुए हैं और एक समान लक्ष्य के अनुगामी सहयात्री होने के नाते एक मन से एक दिशा में एक विचार लेकर के उसको कर्म में परिणत करने की इच्छा को लेकर के ये 2 दिन की आनंदशाला में सहभागी होने वाले। That is the most important bonding factor between all of us, that we all have one mission, one goal, and that is not just an ideal. We want to actualize it. We want to put it in action, and we are ready to sacrifice our time, our energies to actualize that goal. और ये हमको बाकी लोगों से विशेष बनाता है। और इस आधार पर इस 2 दिन में हमको जो करना है, एक एक क्षण का उपयोग करके उसको लेकर के कुछ विचार आपके बीच में रखने का दायित्व मुझे दिया गया। जिस समय रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन का ध्येय चित्र बन रहा था, लोगो बन रहा था, और उसमें कोई ध्येय वाक्य देना चाहिए, इस प्रकार की बात चली, तो संस्कृत में होना चाहिए, यह भी बात चली। And it should be such that it will depict the theme of what we want to do. And that is the beauty of Sanskrit. बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने की ताकत उस भाषा में है। एक आधी मात्रा कम करने पर सूत्रकार कहते हैं कि कई पुत्र जन्म करने का आनंद मिलता है। एक आधी मात्रा कम करके अर्थ बदले, एक अनुभूति से भाषा का जन्म होता है। It's not just expression of your thoughts and your emotions. In fact, you are expressing a culture. A cultural continuity is expressed through language. So that limitation is always there, and hence I think Bhaskar ji was saying sorry. It was not sorry that he cannot speak in Hindi. The apology was more that it is a limitation that when we speak in English, we may not be able to express the whole thing. और इसलिए भी रिसर्च फॉर रिसर्जेंस नाम तो अंग्रेजी में दे दिया, और अब वो रिसर्च का हिंदी शब्द खोजो, उसके लिए संस्कृत में खोजो कि क्या है, तो अनेक शब्द आए संस्कृत में, तो इस विषय को लेकर के ही सारा काम चला है। इन फैक्ट नॉलेज इज प्रोडक्ट ऑफ नथिंग बट रिसर्च। दैट इज व्हाट वी हैव बीन इनकलकेटिंग इन दिस कंट्री, एंड ईच एंड एवरीवन राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड is trained, is oriented to know. And when we say to know, jnanam, it means to realize, अनुभूति। साक्षात्कार के बिना ज्ञान की बात भारत में होती नहीं। इसलिए the whole pedagogy of learning has been based on realization, has been based on experiential methodology. तो हमारे गुरुकुल में बच्चों को अनुभूति के बिना ज्ञान की बात ही नहीं थी। इसलिए वो 12 साल का और भृगु जाकर के अपने पिता को वारिणी को पूछता है तैत्तरीय उपनिषद में, किम तत् ब्रह्म, व्हाट इज दैट ब्रह्म। द पिता इज ए रियलाइज्ड सोल, साक्षात्कारी संत है,
वो ब्रह्म की व्याख्या में निरूपण कर सकते हैं, ग्रंथ लिख सकते हैं, पर वो पुत्र को ये नहीं कहते कि ये ब्रह्म है। वो पुत्र को कहते हैं तपो ब्रह्म। गो एंड डू योर रिसर्च, योर ओन रिसर्च, then only you will understand. So there are many words which depict research in Sanskrit. Anusandhan, which we generally use in Hindi, shodh, gaveshana, anveshan, there are many words. But when we went inside and thought what really depicts research in Sanskrit, we found out tapa is the right word which can express what we are expecting out of research. In English also we use the word rigor. Academic rigor has to be there. That rigor gives you research. So that research is tapa. And that's why tapasa brahma vijidnyasasva. If you want to have knowledge, if you have that urge for knowledge, you will have to do tapa. That is what our rishis said. Hence we got this beautiful three word which depicts everything what Research for Resurgence Foundation wants to do from Mahabharata. It is from Mahabharata, in which Vyasa Maharshi is saying, Tapo Moolam hi sadhanam. Anything that you want in your life, any resource that you want to generate, tapa is the key. The root is tapa. You will have to do tapa. So in that sense, first I use the word vrata. हम सब व्रतधारी है, वी आर ऑल मिशनरीज। और दूसरा अभी मैं शब्द हम सब लोगों के लिए दे रहा हूं, और वो हमारी जिम्मेवारी का वर्णन करता है। और यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति ने यदि हृदय से उस दायित्व का बोध अपने अंदर जगाया तो चमत्कार हो सकता है, जिसकी अपेक्षा डीपी सिंह जी ने यहाँ पर की। जो भारत भूमि ने हजारों वर्षों से किया है, वी वांट टू डू इट अगेन। और वो करने का ताकत वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए उनके लिए मैं दूसरा शब्द प्रयोग कर रहा हूं। हम सब लोग तपस्वी हैं, और अगर नहीं है तो बनना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस। इफ वी हैव चोजन दिस मिशन, अगर हमने ये व्रत धारण कर लिया है तो तप करना पड़ेगा। तप के बिना काम नहीं हो सकता। इसलिए मृणालिनी मैडम रात भर बस में बैठ कर के आई सोलापुर से। तप करना पड़ेगा, तप के बिना काम नहीं हो सकता। हमारे आशीष पांडे जी IIT बॉम्बे से आए, टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो अटेंडेंट की सीट पर सो करके आए हैं। ये तो शारीरिक तप है, लेकिन मानसिक तप, भावनात्मक तप, अपने समय का दान करने वाला तप, उस तप से ही व्रत सिद्ध होगा, बिना तप के व्रत सिद्ध नहीं होगा। And hence this Research for Resurgence Foundation is basically a conglomeration of such minds who are ready to do that tapa in one direction, and the direction is of resurgence. Resurgence is law of nature. अभी आप बाहर जाइए, ये बड़ा सुरम्य नैसर्गिक परिसर है। और कल मैं औरंगाबाद चोपड़े साहब के यूनिवर्सिटी में था। 750 एकड़ का बड़ा रमणीय परिसर है। और जैसे अंदर घुसा तो सबसे पहले कुछ यदि आकर्षित किया किसी ने, तो वो थे गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष। सारे पत्ते झड़ गए हैं, लेकिन वो अग्नि के रंग के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए। इसीलिए ये वसंत है। अभी यहाँ बाहर आपने देखा होगा 6 ऋतुओं के चित्र लगे। और कल रात को चर्चा हो रही थी, गर्मी से पसीना छूट रहा है, इसलिए लग रहा है कि ग्रीष्म आ गया, लेकिन अभी वसंत ही चल रहा है। अभी 4 दिन और वसंत चलेगा। 4 दिन बाद जब संक्रांति होगी तब ग्रीष्म आएगा। अभी तो आया ही नहीं ग्रीष्म, तब ऐसी गर्मी। ये वसंत क्या संदेश देता है? सारे पत्ते पीले होकर के गल गए, नीचे गिर गए, और उसके बाद फिर एक बार रचना प्रारंभ हुई। This cycle of creativity is nature, और मनुष्य के ऊपर उसका दायित्व है कि इसको बनाए रखे। और एक्जैक्टली अपोजिट हमने किया विज्ञान के नाम पर, और इसलिए विज्ञान विनाश की ओर चला गया। Because we have not been able to promote that cycle of resurgence. वो कहीं ना कहीं रुक गई। मनुष्य का जो स्वातंत्र था, कर्म का स्वातंत्र था, प्रकृति में बाकी सब कुछ अपने आप वो भोग होने के कारण दे आर प्रोग्राम्ड, एंड बाय देयर प्रोग्रामिंग दे कंट्रीब्यूट इन दिस रिसाइकलिंग ऑफ नेचर। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस।
द फ्लोरा एंड फोना एंड एवरीबडी। एक प्राणी भी अपना योगदान दिए बिना ग्रहण नहीं करता। तेन त्यक्तेन भुंजीता, बिना त्याग के भोग का अधिकार नहीं है। ये प्रकृति का नियम मनुष्य को छोड़कर के सब पालन करते हैं। We have broken the cycle, and now because of that breaking of that cycle of resurgence, we are facing an existential problem. अस्तित्व का संकट आ गया मानवता के सामने। टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहे हैं, प्रदूषण की चर्चा कर रहे हैं, वाटर टेबल नीचे जा रहा है, पीने के लिए पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 7 दिन बाद औरंगाबाद में 3 दिन 7 दिन बाद पानी आ रहा है, 10 दिन बाद पानी देगा। पीने के लिए पानी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? Why this happened? Mother Nature has got everything. It can fulfill every need of everybody. ये मतलब आबादी वगैरह जनसंख्या की भी कोई समस्या नहीं। स्वामी विवेकानंद एक जगह एक निजी चर्चा के अंदर शरद चंद्र उनके शिष्य थे, उनके साथ चर्चा में कहते हैं कि ये 33 करोड़ की जनसंख्या से डर गए हो। महाभारत से पहले तो इसी भूभाग में रहने वाली संख्या 100 करोड़ से ज्यादा थी, और ये भूमि 100 करोड़ को केवल सुजलाम सुफलाम केवल अन्न प्रदान नहीं करती थी, सारे विश्व को अन्न प्रदान करने की ताकत रखती थी। ये धरणी में वो ताकत थी। टिल वी हैड नॉट ब्रोकन द साइकिल ऑफ रिसर्जेंस, जब तक हमने अपने कर्म स्वातंत्र से मनुष्य ने विकास को विनाश की ओर नहीं मोड़ा था, तब तक ये चल रहा था। एंड हेंस व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च फॉर रिसर्जेंस, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज री-एस्टैब्लिशिंग दैट साइकिल ऑफ रिसर्जेंस व्हिच इज देयर इन नेचर। हमारा सारा अनुसंधान उस दिशा में होना चाहिए, हमारा सारा तप उस दिशा में होना चाहिए कि केवल मानवता ही नहीं, पूरे प्रकृति के केवल संरक्षण की ही बात नहीं, संवर्धन की भी बात हम कर सकें। It is not just protecting, it is the resurgence, it is the exuberance. वसंत में जिस प्रकार से पुष्प खिलते, उस प्रकार से that blossoming of the whole universe, that should be our endeavor when we are doing research in any field of knowledge. Any field of knowledge. Let it be science, let it be technology, let it be humanities, let it be administration, let it be law, anything and everything under the sun. All knowledge should be directed towards this resurgence of whole universe. और उसके लिए हम सबको एक मन से एक दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और जैसा कि माननीय डीपी सिंह जी ने अभी संदेश दिया, taking inspiration from our roots, going back to drive that needed nectar, वह अमृत वहां से लेना पड़ेगा, ताकि ये जो विश्वमन चारों ओर हो रहा है उस विषय का हम उत्तर दे सके। हमारे चारों तरफ प्रकृति में जो कुछ भी विनाश का संकट आ गया है, सारी मानवता त्राही त्राही मचा रखी है, उसको उत्तर देने के लिए हमको अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपनी ज्ञान निधि को टटोलना पड़ेगा। बिकॉज वी हैव बीन डूइंग दैट फॉर एजेस। हमने सदियों से ये काम भारत ने किया है, इसलिए भारत का कर्तव्य बनता है कि उस काम कौन करे। हमारे दिमाग में बड़े बड़े गलत फहमियां डाल दी गई, बहुत गलत धारणाएं डाल दी गई कि भारत में तो डॉक्यूमेंटेशन होता ही नहीं। वी आर वेरी वीक इन डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज व्हाट इज सेड, हिंदूज आर वेरी वीक इन डॉक्यूमेंटेशन। और इसलिए उनको बताते हैं आपने बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन किया नहीं। एंड वी ऑल एग्री, अंग्रेज नहीं आते तो हमको डॉक्यूमेंटेशन पता ही नहीं था, उन्होंने गैजेट लिखना शुरू किया। ये हमारा स्वयं के प्रति जो अज्ञान है, दिस आर इग्नोरेंस टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ, दैट इज द कॉज ऑफ लैक ऑफ एटीट्यूड इन आवर रिसर्चर्स, यंग रिसर्चर्स। उनके अंदर वो भाव ही नहीं आता जिस भाव से काम करना चाहिए, क्योंकि उनको ये ज्ञात नहीं है कि ये तो वो देश है जिसने डॉक्यूमेंटेशन को किस स्तर तक ले गए थे। मैंने अभी तैतरीय उपनिषद बताया, वो पिता पुत्र के बीच के संवाद का डॉक्यूमेंटेशन। श्वेतकेतु अपने पिता को जाकर के पूछ रहा है, पिता और पुत्र का प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, दैट हैज आल्सो बीन डॉक्यूमेंटेड। अरे वो तो छोड़िए, पति पत्नी का प्राइवेट कॉन्वर्सेशन भी इस देश में डॉक्यूमेंटेड है। बृहदारण्यक उपनिषद पूरा वही है, जहाँ याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, पत्नी और पति के। इसलिए इतने प्रेममय वो मंत्र है
उपनिषद के मंत्र और प्रारंभ कहाँ से होते? नवा रे मैत्रेयी। अरे ऐसा नहीं है रे मैत्रेयी, अपने पत्नी को प्रेम से याज्ञवल्क्य समझा रहे हैं, दैट इज द मंत्र। नवा रे मैत्रेयी पितु कामान पितु प्रियो भवति। द ब्यूटी ऑफ आत्म तत्व, दैट हाईएस्ट नॉलेज about which she herself qualifies, यम लब्ध्वा च अपलम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको प्राप्त करने से और कुछ प्राप्त करने की आशा ही नहीं रह जाती। ऐसा जो अंतिम प्राप्त करने के लिए आप मन में जा रहे हो, मुझे वो दो, कहने वाली पत्नी को उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य किस प्रेम से उसको समझाते हुए, have documented that, and that is the biggest of Upanishad, hence it is called Brihad Aranyaka. It is Brihad, it is most extended. And that is the documentation between husband and wife. And we accept meekly. Somebody tells us for one and a half century they have been telling us, you are very weak in documentation, and we accept, yes, okay, we'll have to restart, we have to learn from them. Nothing doing, we have to teach. We stopped teaching, and that was the point when we started going down. जब से हमने विश्व को ज्ञान देने का अपना दायित्व छोड़ दिया, तब से इस राष्ट्र का पतन। और इसलिए we have to do that resurgence. That cycle has to come back, and we have to get that confidence through our tapa. That small Nachiketa in Kathopanishad, he can go to the Yamaraja, the Lord of Death, and with pride and with confidence can ask him 3 questions. And he is offering so many things. इतनी लालच दे रहे, ये ले लो, धन ले लो, राज्य ले लो, इतना बड़ा आयुष्य ले लो, नहीं अमर बन जाओ, नहीं, nothing doing. I want knowledge. I have come here for knowledge. Where from that confidence comes? That confidence comes from the Kathopanishad has very beautiful word, Shraddha Vishto. That श्रद्धा got upon him. श्रद्धा से आविष्ट होकर के नचिकेता अपने पिता से जाकर के पूछ रहा है कि किसको मुझे दोगे? तुम ऐसी गाय दे रहे हो जो दग्ध तृणा पितोदका है, जिन्होंने अपने जीवन में जितना पानी पीना था वो पी लिया, जितना चारा खाना था खा लिया। मरने वाली गायों को दान देकर के क्या पुण्य मिलेगा? मैं तुम्हारा प्रिय हूँ, बहुना में मी मधो बहुना में मी प्रथमो, बहुतों से मैं अच्छा हूँ, बहुतों से कम हूँ। आई एम नॉट द बेस्ट, बट whom are you going to give me? और ऐसा 3 बार पूछने के बाद पिता ने कह दिया गुस्से में, मृत्युवे ते ददामि, जा मृत्यु को दे दिया। एंड नचिकेता गोज टू द मृत्यु एंड स्टैंड्स बिफोर हिम विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस। अभी हमारा उज्जैन में गुरुकुल सम्मेलन हुआ और पूरे देश भर में से 3,500 लोग वहां पर उपस्थित थे और वो गुरुकुल के बच्चे बच्चियां उनकी प्रस्तुतियां हुई। एक विदेश से सहाना सिंह नाम की लेखिका आई थी, उन्होंने बहुत भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पर पुस्तक लिखी है। उनको किसी ने कहा वहाँ जाओ, वो पहले दिन नहीं पहुँच सकी, 25 घंटे का प्रवास करके और अमेरिका सिंगापुर कहाँ से होती होती बेचारी पहुँची थी। उन्होंने बहुत सुंदर फेसबुक पे अभी लिखा है और बाद में वो उसके ऊपर आर्टिकल और पुस्तक भी लिखेगी। और उसमें एक बात उसने ज़बरदस्त लिखी, उन्होंने कहा जो कॉन्फिडेंस था वहाँ के गुरुकुल के बच्चों का वो देखने लायक था। इस आयु के बाकी विद्यार्थियों में यह आत्मविश्वास नहीं देखने को मिलता। यह आत्मबल तप से आता है, आत्मबल का मूल तप है। वो कहते हैं, मुझे लगा उसने लिखा हुआ जो गलत फहमियां हमारे बारे में फैलाई गई, उसने कहा कि आई डिडंट एक्सपेक्ट सो मेनी वीमेन टू बी देयर। वो लिखते हैं, बड़े प्रामाणिकता से लिखते हैं कि मुझे नहीं लगा था इतनी महिलाएं होंगी, लेकिन लगभग बराबरी में महिलाएं थी। एंड दो देयर मे नॉट बी को एजुकेशन इन गुरुकुला, दैट दीज आर हर वर्ड्स इन फेसबुक, शी राइट्स दो देयर मे नॉट बी को एजुकेशन इन गुरुकुला, द कॉन्फिडेंस विथ विच द गर्ल्स वेर कम्युनिकेटिंग विथ एवरीबडी वाज रियली रिमार्केबल। वो आत्मविश्वास कहाँ से आता है? वो तप से आता है। यह राष्ट्र अपना आत्मविश्वास खो चुका था, जिसको पुनर्जागृत करने के लिए रिसर्जेंस की आवश्यकता। The confidence of the nation, the national confidence as a nation, as an academic community, ज्ञान के हम कार्य में लगे हुए लोग हैं, उस आधार पर एक सामूहिक आत्मविश्वास के पुनर्जागरण की आवश्यकता है, जो रिसर्च और रिसर्जेंस का एक महत्वपूर्ण काम है। We will not be the followers, we will be the leaders of knowledge. Sakashat akrajamana, we are the leaders.
इस देश में पैदा हुए व्यक्ति का दायित्व है कि वो मानवता को दिशा दर्शन दे, स्वयं चरित्र, अपने चरित्र से, अपने जीवन से दिशा दे। उस दायित्व लेकर के हम पैदा हुए, इसलिए वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। और उसके लिए एकत्रित आकर के विचार करने की आवश्यकता है। अनुसंधान करेंगे, प्रमोशन के लिए नहीं करेंगे। और अभी डीपी सिंह साहब सुधार कर ही रहे, एपीआई को आपने थोड़ा सा डाइल्यूट तो कर ही दिया है, पूरा खत्म कर दोगे तो और खुशी हो जाएगी। प्रमोशन के लिए रिसर्च थोड़ी किया जाता है, रिसर्च तो उस वक्त वो व्यक्ति करता है जिसको अंदर से नींद खराब हो जाती है, जब ज्ञान की पिपासा ऐसे जग जाती है कि रात भर सो नहीं पाता। और हमारे अमिता शर्मा जी बैठी है, उनको कोई अभी डिग्री थोड़ी लेनी है। वो बता रही थी कल एयरपोर्ट पे बैठ करके और फ्लाइट में चलते चलते ये विचार है। कल मेरे को प्रोजेक्ट 3-4 बता रही थी, वो कह रही थी ये वाला प्रोजेक्ट अभी फ्लाइट में दिमाग में है। ये जब हो जाता है कि रात की नींद खराब हो जाती है, यू कैन नॉट टेक रेस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनर अर्ज टू नो, दैट विल प्रोपेल यू टू दिस तपा एंड देन इट विल बी रिसर्च। ऐसे लोग केवल जब रिसर्च करेंगे तब रिसर्च कुछ देगा, दुनिया को देगा, विश्व को देगा। और वो पोटेंशियल हमारे एकेडमिक्स में, हमारी 900 यूनिवर्सिटी यदि 5% भी, 18,000 पीएचडी हर साल, 2009 में यूजीसी ने शब्द प्रयोग किया प्रोडक्शन ऑफ पीएचडी, प्रोडक्शन ऑफ पीएचडी, उसके बाद प्रोडक्शन ही चल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ रिसर्च पेपर। सो वी विल हैव टू दैट दिस, ये जो ट्रांसलेशन का भूत है ना, इसका ये प्रकोप है। वी आर यूजिंग रॉन्ग टर्मिनोलॉजी and then we are blaming them when they start producing copy paste papers, because you are demanding production, they will do production, and production includes reproduction at the cost of class teaching. So that is a different topic. I will not go into that because that is not today's topic. Because in higher education I don't think there should be any teaching. Higher education is only learning. When you keep the onus on the student to learn, then it is higher education. When you need a blackboard to teach, it is lower education. So 12वीं के बाद 13वीं बना रखी है हमने, शिक्षा की 13वीं कर दी है हायर एजुकेशन का नाम पे। इसलिए I will not go into that teaching part of it. But let us concentrate on research. So what we need, ये इतने सारे वाइस चांसलर्स यहाँ पर बैठे, आप आ रहे थे इस कारण से भी कुछ लोगों ने प्रवास बदल करके आए। आपको दिखाने के लिए नहीं, आप तो इन लोगों को रोज मिलते रहते, आपको दिखाने के लिए नहीं बुलाया कि शिक्षण मंडल से इतने वाइस चांसलर जुड़े। These are the academic leaders of today, and today the whole scenario of research in academics need a systemic change. और वो परिवर्तन रिसर्चर नहीं ला सकता, वो परिवर्तन ये नेतृत्व करने वाले लोग ला सकते। You will have to change the guidelines, PhD guidelines in our university. We'll have to change the ordinances. We'll have to create an atmosphere in which genuine researchers will be promoted. And that has already started. We have done it. हमारे आर के सिंह जी बैठे, मनोज दीक्षित जी आ नहीं पाए, लेकिन आरएमएल अवध विश्वविद्यालय में they have changed the whole system. Now in RML राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, in that university they will not be registering title of PhD. They will be registering purpose of PhD. Purpose of research will be registered. Title तो पूरा रिसर्च होने के बाद जाए, नहीं तो ऑफ टाइटल रजिस्टर कर दिया तो फिर फॉर नहीं हो पाता। रिसर्च करते करते पता चला ऑफ नहीं चाहिए था, फॉर चाहिए था, तो फिर से आरआरसी आरडीसी क्या बैठा तो अब कौन सी कमिटियां बैठा तो भगवान जाने। सो देयर हैज टू बी अ सिस्टमिक चेंज, और उस पर काम करने की आवश्यकता है। उस पर बहुत आप लोग उसमें दिग्गज है, आप लोग मिलकर के उसका सॉल्यूशन निकालिए। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो वेयर जेन्युइन रिसर्च विल बी प्रमोटेड, दैट कैन बी डन बाय दिस एकेडमिक लीडर्स, दिस ऑगस्ट असेंबली ऑफ एकेडमिक लीडर्स। आप भी तपस्वी और व्रतस्थ हैं, इसलिए यहाँ पर आए, और इसलिए आपसे हमको वो अपेक्षा है। दैट सॉल्यूशन हैज टू कम। और क्या आवश्यकता है इस राष्ट्र की, मानवता की आवश्यकता क्या है, उसको सूचीबद्ध कर लिया जाए। आज एक पीएचडी स्टूडेंट अपने गाइड के पास जाता है, वो उस आग से तो जल नहीं रहा कि रात को नींद नहीं आ रही, ही डजंट हैव दैट अर्ज।
वो खुजली तो अभी प्रारंभ हुई नहीं है कि जो बैठने नहीं देती, लेकिन बिना पीएचडी के असिस्टेंट लेक्चरर नहीं बन सकता, तो बेचारा पीएचडी करने जाता है। पीएचडी रजिस्टर करने जाता है तो गाइड को कहता है टॉपिक बता दो, गाइड कहता है तू खोज ले, दोनों बेचारे खोजते रहते हैं। हमने कहा फाउंडेशन इनमें मदद क्यों नहीं करे, गाइड की भी और रिसर्चर की। यहाँ इतने सारे विद्वान लोग बैठे हैं, अलग अलग विषय के हैं, हम साथ में मिलकर के, पिछले बार जब 2 साल पहले हम यहीं पर बनामती में बैठे थे, हमने 251 विषयों की सूची बनाई थी। कल एक सत्र है जिसमें हम फैकल्टी वाइज बैठेंगे और उस सूची को आगे बढ़ाएंगे। 1000, 1200, 1500 विषयों की सूची बना देंगे। केवल सूची बना करके काम नहीं चलेगा, रिसर्च एरिया के बाद रिसर्च टॉपिक, और रिसर्च टॉपिक के बाद उसकी बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ कौन से है उस टॉपिक पर काम करने के लिए। इतना ही नहीं, लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स। Let us all pull together our resources, knowledge resources। बहुत विद्वान लोग यहाँ पर औरंगाबाद से प्रोवीसी तेजनकर जी आए हुए, वो उनका काम पानी में है। मैं अभी परसों उनके घर पे बैठा था, उनसे सारी बात सुनी। वहाँ पर जूलॉजी के एक प्रोफेसर मिले, उन्होंने मधुमक्खियों पे इतना जबरदस्त काम किया है, पूरे भारत में किसी ने नहीं किया। त्रिपुरा वालों को मधुमक्खी के काम करना हो तो वाइकर सर को बुला सकते। ये सूत्र बांधने का काम ये फाउंडेशन करेगा, ये एमओयू के पीछे ये विषय। हम सब मिलकर के, और राष्ट्र के नहीं मानवता के भले के लिए मिलकर के क्या कर सकते हैं, विथ वन विजन। मैं हमेशा अमेरिका का उदाहरण देता हूं। आज आर्थिक रूप से बेचारा परेशानी में है। कटिमनी जी, मेरा परिचय चल रहा था तब मुस्कुरा रहे थे कि सस्टेनेबल फाइनेंस पे भी बोल लेते हैं। लिख लिया मैंने, बुलाना है। तो विषय यही था कि जब 2004 और 2008 में अमेरिका के बैंक्स डूबने लगे तो अमेरिका में परेशानी हो गई कि ये केंद्रीय इकोनॉमिक्स कहाँ लेकर के जा रहा है। शून्य में से वेल्थ निकालने की बात कर रहे थे और आज सारा का सारा डूब रहा है, अर्थ में सारा का सारा अनर्थ हो गया। इसके बावजूद भी आज अमेरिका विश्व की शक्ति बना हुआ है, तो उसका एक ही कारण है, टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर। दे हैव गॉट लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स, दे हैव अट्रैक्टेड द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया की सर्वोच्च प्रतिभा आज अमेरिका जाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने वहां अनुसंधान की इस प्रकार की फैसिलिटीज। एक समय नालंदा तक्षशिला के जो नाम हम सुनते थे कि भारत में लोग आते थे, पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाने वाले लोग अब कम हो गए, क्योंकि पैसा यहां ज्यादा मिलता है, वहां कम हो गया। लेकिन आज भी फैसिलिटीज के मामले में यूरोप और अमेरिका दे आर लीडर्स, क्योंकि उन्होंने जेन्युइन रिसर्च को प्रमोट करने वाला एक वातावरण तैयार किया। आजकल की भाषा में इकोसिस्टम कहते हैं। आई प्रीफर इकोलॉजी, क्योंकि हम जैविक बात करते हैं ना। वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक थिंग्स, वी डोंट टॉक अबाउट सिस्टम्स, वी डोंट टॉक अबाउट मशीन्स। इकोसिस्टम इज मैकेनिकल, आर्टिफिशियल, इकोलॉजी इज मोर नेचुरल। So we have created a research ecology in this country। इसलिए आते थे नालंदा में, इसलिए तक्षशिला में पंक्ति लगती थी, क्योंकि वहां पर वो वातावरण मिलता था जिसमें अपनी प्रतिभा से कुछ नई खोज कर सके। आज अमेरिका ने ये कैसे किया? इन 60s अमेरिका वाज इन टोटल डोल्ड्रम्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी had an edge because of technology, and that is why most of the Nobel winners even today are Jews। जब से नोबेल पुरस्कार शुरू किया आज तक की यदि आप सूची बनाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द नोबेल प्राइज विनर्स आर ज्यूज। दे वर इन यूरोप, दे वर डूइंग रिसर्च। दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ जर्मनी। हिटलर की स्ट्रेंथ उनका कटिंग एज टेक्नोलॉजी विच दे वर क्रिएटिंग। इनफैक्ट कंप्यूटर एंड कंप्यूटेशन की शुरुआत एलन ट्यूरिंग ने इसीलिए की क्योंकि एलन ट्यूरिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था to decipher the code of the Germans which could not be deciphered। उस समय 1940 से पहले 16 डिजिट में 16 वेरिएबल्स वाला कोडिंग मशीन जर्मनी ने बना ली थी। जर्मनी हार गया इसलिए वो मशीन आज पता नहीं है। उसको डिकोड करने के लिए, डेसिफर करने के लिए एलन ट्यूरिंग को काम दिया था और उसने कंप्यूटेशन की मशीन बनाई और उससे बाइनरी सिस्टम और उससे आज इतने कंप्यूटर निकले। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉर, प्रोडक्ट ऑफ चैलेंज। Whenever there is a challenge, आज भारत के पास चारों तरफ से चैलेंज है। And what our universities are contributing? आज भारत की चुनौती, सियाचिन में काम करने वाले सैनिक की चुनौती, उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी काम कर रही है? आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती। आज साइबर एनालिटिका की चर्चा हुई, फेसबुक और गूगल हमारा सारा डाटा लेकर के जा रहे हैं।
हमारे सारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के जीमेल पे आईडी है। हमारी भारतीय भाषाओं में हम काम नहीं कर रहे, इसलिए रिसर्च फॉर रिसर्चेंस फाउंडेशन में वो डाटा सेंटर खोलने के पीछे एक उद्देश्य था। देवनागरी में ईमेल क्यों नहीं कर सकते, हमने प्रारंभ कर दिया। आज मेरी देवनागरी में ईमेल आईडी हमने बना दी। देवनागरी में आप लिख सकते हैं mukul@pata.bharat, पूरा देवनागरी में लिखिए, मेरे को मेल मिल जाएगी। शुरुआत हो गई। सारी भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं कर सकते? आज साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय है और हम उस पर, हमारे संस्थान क्या काम कर रहे हैं। आज किसानों की पैदावार जो देखो वो जाता है, इजराइल जाता है और इजराइल से सीख करके आता है। इजराइल की परिस्थिति और भारत की परिस्थिति बहुत अलग है। इजराइल ने रेगिस्तान में खेती करके दिखा दी, भारत तो सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम देश है। वहां का एग्रीकल्चर, वी विल हैव टू गो बैक इनटू आवर ओन रूट्स। और वो रिसर्च हम कहां कर रहे हैं? कितनी यूनिवर्सिटीज उसमें काम कर रही? यदि विदर्भ के किसान आत्महत्या करते हैं तो विदर्भ के सारे यूनिवर्सिटीज में किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए रिसर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? But our academics is not connected with society. Our academics is not connected with our times. इसलिए रिसर्च फॉर रिसर्चेंस फाउंडेशन इस प्रकार के रिसर्च एरियाज को, इस प्रकार के रिसर्च टॉपिक्स को एनलिस्ट करने का काम इन 2 दिनों में हमको करना है। आपके मन में अनेक आइडियाज होंगे। इसलिए अरविंद जी ने कहा कि अभी ये भाषणबाजी केवल उद्घाटन और समापन में होगी, बाकी समय तो आपको बोलना है और हम लोग उसको नोट करेंगे, बिकॉज दैट इज रियल आनंद शाह। और केवल बोलना है इसलिए नहीं बोलना, देयर हैज टू बी ए कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च फील्ड, कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च एरिया। भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यक्रमों में लोग सुझाव देने से डरते हैं। क्यों पता है? जो सुझाव देता है उसी के गले में वरमाला डालते हैं, बोले सो कुंडा खोले। बिकॉज वी आर व्रतस्थ एंड तपस्वी। बोल वचन नहीं है, हम बुद्धि विलास नहीं है, केवल बोलने के लिए नहीं बोलेंगे। वॉट एवर वी से वी आर रेडी टू एक्चुअलाइज इट एंड वी विल एनलिस्ट एवरीबडी एल्स। लेट इट बिकम अ कॉमन ड्रीम, लेट इट बिकम अ कॉमन पैशन, लेट इट बिकम अ कॉमन गोल। एक व्रत को लेकर के हम सब लोग चलने लगे। अमेरिका की ताकत यहां से आई। 24 मई 1962, आप गूगल कीजिए, आजकल बिना बताए भी गूगल कर लेते, इसलिए मैं बता ही देता हूं। जॉन एफ केनेडी अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे। रशिया और अमेरिका का साइबर वॉर चल रहा था। रशिया और अमेरिका एक दूसरे से अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रमा पर पहले रशिया पहुंचा था, रशिया का यान पहुंचा था। उनका लूना, इनका अपोलो, उनके कॉस्मोनॉट, इनके एस्ट्रोनॉट, भाषा भी, शब्दावली, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी शब्दावली होती है, इसलिए रशिया ने अपने शब्दावली डेवलप की। दे विल नेवर कॉल देम एस्ट्रोनॉट, दे विल कॉल देम कॉस्मोनॉट। उनके आगे बढ़ गए थे और उन्होंने घोषणा कर दी रशिया ने 1970 विल पुट मैन ऑन मून। हम मनुष्य को चंद्रमा पर पहुंचा देंगे और वापस ले आएंगे जीवंत। 1970 में जॉन एफ केनेडी ने कहा ये कंपटीशन है। उन्होंने नासा को पूछा, कैन वी नॉट डू इट 1 ईयर बिफोर, कैन वी नॉट पुट मैन ऑन मून इन 1969। और 24 मई 1962 का दिन इसलिए महत्व है, उस दिन नासा का वो नोट शीट केनेडी के पास पहुंचा जिसमें नासा ने कहा इट कैन नॉट बी डन। 7 साल बचे हैं, हो नहीं सकता। नासा ने ये लिख करके दिया। और क्यों नहीं हो सकता उसके कारण दिए। वी डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट अलॉय जिससे वो शटल बन सके, उतना हल्का हो, लेकिन जब घर्षण होगा वापस आते समय तब जले नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे कपड़े नहीं है जो उस गुरुत्वाकर्षण में काम कर सके। ये कॉटन तो चलेगा नहीं, वी नीड सम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। वो नहीं है हमारे पास। फूड की वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे फूड कैप्सूल बन सके, गोलियां बन सके अन्न की, वो नहीं है। एंड दे एनलिस्टेड नेति 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 नेति, these are not there, so we cannot put man on moon in 1969. This is 24th May 1962. 25 तारीख को जॉन एफ केनेडी को किसी एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए जाना था। I forgot the name of the university, और वहां पर केवल 16 घंटे बाद जॉन एफ केनेडी घोषणा करते हैं, we will put man on moon in 1969. This is now the national mission of America.
नासा कह रहा है हो नहीं सकता, जॉन एफ केनेडी कहते हैं हम करके दिखाएंगे, और वो वहां बैठे हुए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को आह्वान कर रहे हैं, लेट ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड एकेडमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल द इंडस्ट्री, everything and government put all their efforts into this one mission to put man on moon. और 7 साल तक पूरा अमेरिका एक मन से एक काम में लग गया। इसलिए जो पुराने लोग हैं उनको पता है उस समय वो हिंदालियम, जर्मन, पता नहीं कौन से अलॉय आ गए। एक उस शटल के लिए अलॉय ढूंढने के चक्कर में अमेरिका की पूरी मेटलर्जी की इंडस्ट्री खड़ी हो गई, फूड इंडस्ट्री खड़ी हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बांग्लादेश, चीन और भारत दुनिया में लीडर थे 1960s में, अभी भी बहुत प्रमाण में है। अमेरिका का कहीं टेक्सटाइल में नामो निशान नहीं था। उस समय सारे सिंथेटिक मटेरियल उस 60 और 70 के बीच के दशक में आए, और वो नायलॉन, टेरिलीन, पॉपलॉन, वो करते करते टेफ्लॉन तक वो पहुंचे, विच इज द टफेस्ट। ये सारा रिसर्च अमेरिका की सारी यूनिवर्सिटीज ने मिलकर के किया। भारत की 900 यूनिवर्सिटीज, अगर हम व्रत के रूप में इसको ले लेते हैं और सब मिलकर के तय करते हैं कि हम भारत के पुनरुत्थान के लिए, मानवता के कल्याण के लिए एक ऐसा विकास जो शाश्वत हो, सनातन हो, जिसमें विनाश की धाराएं न हो, ऐसे विकास का मार्गदर्शन विश्व की मानवता को करने के लिए हम सब मिलकर के अपना मन एक दिशा में लगा करके काम करेंगे तो क्या संभव। वो काम करने के लिए रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन का जन्म हुआ। बहुत छोटा है। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन में अपने में कोई दम नहीं है। आप सब लोगों की ताकत के बूते पर ऐसे हम दहाड़ते हैं, क्योंकि भारत की अंदरूनी ताकत पर हमको विश्वास है। जब जब आह्वान किया गया ये देश खड़ा हुआ। आज हम सब लोग जो एकेडमिया में कोई ना कोई दायित्व लेकर के काम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारा समय, श्रम, शक्ति सब कुछ इस काम में लगा दे कि आने वाले 5 वर्षों में, आने वाले 10 वर्षों में भारत विश्व का ज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व करने लगे, क्योंकि ये विश्व के मानवता की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो विश्व की मानवता का टिकना मुश्किल हो जाएगा। इट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ भारत, इट इज फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमैनिटी दैट द एकेडमिक्स, दैट द इंटेलेक्चुअल्स एंड एजुकेशनिस्ट ऑफ भारत मस्ट डू इट, एंड डू इट इन अ हरी। हमारे पास समय नहीं है। काल चक्र बहुत गति से घूम रहा है। सारे विश्व में होने वाली उथल पुथल के कारण, विश्व का नेतृत्व करने वाले देशों के अंदर उथल पुथल होने के कारण, जिसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, सारे विश्व की परिस्थिति बदल रही है। एंड द वर्ल्ड इज इन सर्च ऑफ न्यू लीडर्स। द वर्ल्ड ऑर्डर इज रिफॉर्मिंग इटसेल्फ, एंड इन दैट रिफॉर्मेशन दे नीड अ लीडर। और हम सब लोग जानते हैं लीड करने की शक्ति किसमें है। अमेरिका का यूनाइटेड जर्मनी में जो पहला राजदूत गया था, जब जर्मनी एक हुई, जर्मन के बीच की दीवार बर्लिन की गिर गई, तो वो एक फिलॉसफी का प्रोफेसर था, और उस फिलॉसफी के प्रोफेसर को राजदूत बना करके भेजा। और उस फिलॉसफी के प्रोफेसर ने हेलमेट कोल को जब अपने पेपर दिए, तब एक्सेप्टेंस स्पीच में उसने कहा था, इन द नेक्स्ट सेंचुरी आइदर चाइना और भारत विल लीड द होल वर्ल्ड। भारत या चीन में से एक लीडर बनेगा। एंड ही सेड, चीन से ज्यादा भारत की संभावनाएं हैं। मैं जब उनके उस भाषण का एनालिसिस कर रहा था तो मैं कह रहा था संभावना था मुझे पता नहीं, बट दिस इज अ विशफुल थिंकिंग। द होल वर्ल्ड वांट्स भारत टू लीड, दे डोंट वांट चाइना टू लीड। और उसका कारण है चाइना की विस्तारवादी शक्ति है। चाइना दूसरे देशों को अपने अंदर चबा लेती है। मंगोलिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने ले लिया, तजाकिस्तान का उगेर प्रांत पूरा का पूरा उसने ले रखा है, तुर्की के 3 प्रांत उसने खा रखे हैं, त्रिविष्टप तिब्बत उसने खा रखा है। लोगों को लगता है चीन शक्तिशाली हुआ तो अमेरिका को खरीद लेगा, और किया है। अभी जब 2008 में जिस समय लेमन ब्रदर्स और सब गिर गए थे, तब बैंक ऑफ चाइना ने 400 शाखाएं खोली अमेरिका में। एंड द बिलबोर्ड्स होर्डिंग्स, उनपे क्या लिखा था, चाइना के बैंक ऑफ चाइना के बिलबोर्ड अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, वॉल स्ट्रीट में बिग बिलबोर्ड्स सेइंग डिपॉजिट योर डॉलर्स, विल पे बैक इन द फ्यूचर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज युआन। हमारी करेंसी विश्व की भविष्य की करेंसी है, कहने की ताकत के साथ वो खड़ा। इसलिए उसको कहा कि इसकी जगह भारत आना चाहिए। क्यों? उन्होंने शब्द प्रयोग किया, भारत कैन गिव बेनिवोलेंट लीडरशिप।
कल्याणकारी नेतृत्व देने की क्षमता भारत में है, इसलिए सारा विश्व की तरफ देख रहा है। ये 1-1.5-2 साल में आर्य भारत को इसलिए नहीं सफलता मिली कि हम लोगों ने दिन रात मेहनत की, वो तो की है बिनीवाले जी और विश्वजीत पेंडसे और इन सब लोगों ने, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी मेहनत करने से भी इतनी सफलता नहीं मिलती। सफलता इसलिए मिल रही है क्योंकि ये काल की आवश्यकता है। दिस इज नीड ऑफ द आवर। आज विश्व तैयार है, हम कितना प्रयत्न करते हैं इसके ऊपर निर्भर करेगा। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट, बट वी विल हैव टू गिव समथिंग जेन्युइन, कुछ प्रामाणिकता से समाज के सामने, विश्व के सामने रखने की आवश्यकता। आज विश्व आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और इसलिए ये RW 2018 ये आनंदशाला 2 दिन की एक मील का पत्थर बन सकता है। इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन द डेस्टिनी ऑफ दिस नेशन, क्योंकि एकेडमी का नेतृत्व, श्रेष्ठ नेतृत्व यहां पर बैठे, UGC के चेयरमैन यहां पर बैठे और इच्छा शक्ति रखने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि जो है वही चलता रहे, कुछ बदलने की इच्छा से वहां पर पहुंचे हुए लोग बैठे। आप सब लोग बैठे हो, आप कुछ करना चाहते हो। युवा शक्ति यहाँ पर बैठी है, आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर मुझे युवा दिख रहे हैं जो रिसर्च के लिए अपना तन मन धन जीवन लगाने के लिए तत्पर है, तैयार है, मार्गदर्शन देने के लिए आप लोग तैयार है, तो क्या असंभव है। इसलिए भारत के सुनहरे भविष्य का जागरण करने वाला ये वर्कशॉप बन सकता है। लेकिन हमको आने वाले 2 दिन में एक एक क्षण का इस दिशा में उपयोग करना है और वापस जब हम पाथवे लेकर के जाएंगे, दैट विल बी एक्शन पॉइंट्स। भारतीय शिक्षण मंडल के प्रत्येक कार्यक्रम के अंत में वी डू नॉट गेट डिक्लेरेशन, नो डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र से कुछ नहीं होता। वहां VNIT में जब हम रिसर्च फॉर रिसर्जेंस के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए बैठे थे, हमने वहां पर इस फाउंडेशन की स्थापना की और 9 एक्शन पॉइंट्स दिए थे। उन 9 के ऊपर हमने काम किया, यूनिवर्सिटीज ने काम किया, काम चल रहा है, इसलिए गति मिली। दिल्ली में भारत बोध के लिए बैठे थे इग्नू में, उसके बाद भी हमने एक्शन पॉइंट्स निकाले। अभी हम इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ वहां पर उज्जैन में, बड़ा आनंद आया। मेरे को जब पत्रकारों ने पूछा किसने सबको इकट्ठा किया, मैंने कहा इसीलिए इकट्ठा किया कि आत्मविश्वास बढ़ जाए, हमारा काम हो गया, सब इकट्ठे आए। लेकिन ये तो केवल कहने की बात थी, काम हुआ नहीं, काम तो शुरू हुआ। उस दिन मुक्त चर्चा में हमने कोई घोषणा नहीं, वहां के सरकार के लोग कह रहे थे घोषणा पत्र बना दो, सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा वो शिक्षण मंडल का काम नहीं, सरकार का काम है, सरकार करेगी। शिक्षण मंडल का काम क्या है, हमने 10 संकल्पों का संकल्प पत्र वहां पर लिया। वहां बैठे हुए सब लोगों ने 10 संकल्प लिए, यहां में से कुछ कुलपति भी वहां पर उपस्थित थे। हमारे स्तर पर करने के काम है। 4 नंबर का वो संकल्प विश्वविद्यालयों के लिए, वो हमको करना है। एक्शन पॉइंट, यहां से जाते समय भी हम अपने साथ एक्शन पॉइंट लेकर के जाएंगे, जिस पर हम सारे जीवन पर्यंत समर्पित होकर के काम करेंगे। क्योंकि तप के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा अंदर से आती है, समर्पण क्रिया में दिखाना पड़ता है। श्रद्धा भाव के स्तर पर होती है, समर्पण एक्शन में होता है। अंदर श्रद्धा होती है तो बाहर समर्पण का कार्य होता है। ऐसे समर्पित तपस्वी यहाँ पर एकत्रित है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के हम ये यहाँ पर एकत्रित हुए, 2 दिन बाद जब हम वापस जाएंगे तो अत्यंत संतोष के साथ और अधिक कार्य की ऊर्जा को साथ में लेकर के जाएंगे। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।